शुभेंदु अधिकारी एक मुतनाज़ लीडर हैं और इस वक्त वो बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। कल रात जब दो लाशें पहलगाम से यहाँ आई, उस लाश के वारिसों के सामने उन्होंने जिस तरह की सियासत की वो एक बदतरीन सियासत की मिसाल है। और जिस वक्त ये हिंदू मुसलमान की सियासत कर रहे थे, उन्हें ये नहीं मालूम था कि कश्मीर के उधमपुर ज़िला में फौजियों और दहशतगर्दों के हमले के दौरान एक फौजी जवान जिसका ताल्लुक बंगाल के नदिया ज़िला से है, छंतू अली शेख, अपनी शहादत पेश कर रहा है। छंतू अली शेख की शहादत ये बताती है कि कश्मीर का तनाज़ो हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, एक सियासी झगड़ा है, एक दहशतगर्दी और फौज का मुकाबला हो रहा है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी इन छंतू अली शेख जैसे फौजियों जवानों की कुर्बानियों को रांगा कर रहे हैं, उनकी कुर्बानियों को बेकार कर हिंदुस्तान के शहरियों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नाइट कोर जो फौजियों का एक ग्रुप है, उसने अपने एक्स हैंडल पर छंतू अली शेख की शहादत पे लिखा है कि उनकी नाकाबिले हिम्मत बहादुरी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा और हम गम की इस घड़ी में सुगवार खानदान के साथ खड़े हैं। और छंतू अली शेख ने मुल्क की मोहब्बत में अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दी। बंगाल में अपोजिशन लीडर है शुभेंदु अधिकारी, जो पहले तृणमूल कांग्रेस में थे, उन पे कई तरह के करप्शन के इल्जाम हैं। शारदा से लेकर नारदा तक के वो मुलजिम हैं और इसके अलावा भी कई गुना हैं। और उनके खिलाफ एक ज़माने में बीजेपी के लीडरान इल्ज़ाम लगाते थे, लेकिन वो सीएम बनने का ख्वाब देखते हुए बीजेपी में चले गए और अब वो बीजेपी में रहकर अपने आप को सबसे बड़ा हिंदुत्व लीडर बताने के लिए हर वो कुछ कर रहे हैं जो मुल्क के आईन कानून के खिलाफ है। 2 दिन कबल पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके हर तबके की तरफ से मजम्मत की जा रही है। मुल्क सोग में डूबा हुआ है, हर तरफ गम का माहौल है। कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं है जो पहलगाम के वाक़े पर गमज़दा नहीं है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी इस मौके पर जिस तरह की सियासत कर रहे हैं, वो सियासत एक सियासतदान के लिए तो नहीं, एक सियासतदान के लिए जेब तो देता ही नहीं है, बल्कि कोई एक हसास शहरी भी इस तरह की सियासत को पसंद नहीं करेगा। कल रात जब एयरपोर्ट पर बंगाल के 2 सयाह टूरिस्टों की जब लाश पहुंची, उनमें से एक बटन अधिकारी की जो मौत हो गई है, जब उसकी बीवी यहाँ पहुंची, उसकी औरत के बच्चे को गोद लेकर शुभेंदु अधिकारी ने खातून को, बटन अधिकारी की बीवी को जबरन कहा कि बोलो कि हमको हिंदू बोल के मारा गया है। हिंदू बोले अपनी बोलून, अपनी छिलेन, अपनी बोलून, हिंदू बोले मेरे छे बोलून, राते আমাকে বলেছেন হিন্দু বলে মেরেছে, হিন্দু বলে মেরেছে, বলুন বলুন আপনি মুসলিম, আপনি কি কালমা পড়তে জানেন? না জানি না। বলুন, এদের বলুন, সেকুলার নেতাদের বলুন। ও দায়িত্ব আমার। जबरदस्ती कर रहे हैं, बुलवा रहे हैं और उससे कहलवा रहे हैं कि तुम, और आगे कहते हैं कि जिस तरह गज्जा में इसराइल ने मुसलमानों को मार दिया, इस तरह हम मुसलमानों को मार देंगे। किस तरह की सियासत है। और यही वजह है कि आज वो नफरत में इतने डूब गए हैं। आज जब वो असेंबली के बाहर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे थे तो नफरत में इस कदर अंधे हो गए थे कि उनकी जुबान से पाकिस्तान मुर्दाबाद निकलने के बजाय हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान। जाहिर बात है कि उनकी टेंशन नहीं रही होगी, वो हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहना नहीं चाह रहे होंगे, लेकिन एक नफरत भरे हुआ जहर से जो कुछ निकलता है वही निकलता है जो उसकी नफरत में भरा हुआ जहर होता है। शुभेंदु अधिकारी की ये पॉलिटिक्स इस कदर गंदी और गलीज पॉलिटिक्स है कि उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और वो वज़ीर आला ममता बनर्जी के बारे में बोल रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, उन्होंने सिक्योरिटी पर का मामला उठाया। भाई, ये एक हर एक मुल्क को हर एक शहरी आज सवाल पूछ रहा है कि इतना बड़ा हमला हो गया, कैसे गया। अगर यहाँ पर 7 लाख से लेकर 12 लाख के सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो क्या कर रहे थे? मैं अगर नॉर्मली अभी बजाती खुद एज ए मीडिया पर्सन अपनी ऑफिशियल कार में पहलगाम तक जाता हूँ, मैं बीइंग ए कश्मीरी, पहलगाम तक जाते जाते मुझे 10 चेक पॉइंट्स पे रोका जाता है। मक्खी साथ नहीं ले सकता मैं।
ये बंदे आए कहां से? डोंट आस्क कश्मीरीज ऑन दिस, आस्क द सिक्योरिटी एजेंसीज। कितनी कंपनीज है यहाँ, आरआर है, एसएसबी है, सीआरपीएफ है, आर्मी है, बीएसएफ है, वो क्या जग मार रहे थे? फिर गवर्नमेंट क्या कर रही थी? ये जो टेररिस्ट जो थे पाकिस्तान से कैसे यहां तक पहुंच गए? क्योंकि पहलगांव बॉर्डर से 400 किलोमीटर दूर है। इतनी दूरी का फासला तय किया और तय करने में हमारी एजेंसियां और हमारे लाखों की तादाद में मौजूद फौज को इसका इल्म क्यों नहीं हो पाया? और इतने बड़े कश्मीर टूरिस्ट प्लेस पे सिक्योरिटी के इंतजाम क्यों नहीं थे? ये सवाल तो उठ रहे हैं, उठने भी चाहिए। और ये वो सवालात हैं जिसको हम गौर कर अपने कमियों को, अपनी खामियों को दूर कर सकते हैं, ताकि आइंदा कोई टेररिस्ट हम पर अटैक नहीं करे। लेकिन इन दुखी भरे लम्हों में एक तरफ मुल्क भर में जो नफरत की सियासत की जा रही है, अब हमारे पास तरह तरह की तस्वीर आ रही है। जम्मू में एक मुस्लिम जर्नलिस्ट को मारते हुए तस्वीर आ रही है। कई जगहों पे मुस्लिम स्टूडेंट, कश्मीरी स्टूडेंट को बाइकाट करने की अपील हो रही है। ट्रेनों में हमले की खबरें आ रही है। जाहिर बात है कि जो टेररिस्ट चाहते थे, टेररिस्ट का मकसद था कि भारत को तकसीम कर दो, भारत में हिंदू मुसलमान करके आपस में लड़ा दो और भारत को कमजोर कर दो। ये जो लोग आज मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, दरअसल उन टेररिस्टों के मकसद को पूरा करके भारत को कमजोर कर रहे हैं। अलमिया ये है कि जब एक ऐसे वक्त मुल्क डूब रहा है, मुल्क गम में है, शोक में है, तो हमारे वजीर आजम बिहार के मधुबनी में इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे हैं। वहां पर नीतीश कुमार से साथ मुस्कुरा कर बात कर रहे हैं। आज उस पर सवाल क्यों नहीं खड़ा किया जा रहा है? सवाल ये है, अगर यही कांग्रेस की रैली होती और इस तरह से मुस्कुराते हुए तस्वीर आती, तो फिर क्या वजीर आजम और बीजेपी वाले क्या टोल नहीं चलाते? तो सवाल ये है कि जब आप नफरत फैलाएंगे तो नफरत का जवाब नफरत में मिलेगा। जब मोहब्बत करेंगे तो जरूरी नहीं कि मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से मिले। नफरत की एक ताकत है, इसलिए भाई नफरत को फैलाने के बजाय मोहब्बत से काम लीजिए। अगर नफरत के शिकार हो जाएंगे तो मुल्क टूट जाएगा, अवाम टूट जाएगी और मुल्क का अमन अमान बिगड़ जाएगा। पे आजा, वो कश्मीरी लोग बोलता है हमारे घर पे आओ, पैसा चाहिए तो हम देंगे, खाना, हमको यहाँ खाना बना भी दिया और वो बोले आपको पैसा चाहिए, हम आपको मुफ्त में गुजरात पहुँचाएंगे, एक पैसा भी नहीं लगेगा, गाड़ी भी हम कर देंगे। ऐसा कश्मीरी लोग ऐसा बोले। वो लोग कहते हैं कि आप ये, और हम मदद कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी की जो पॉलिटिक्स देखिए कि जिस तरह से अभी मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ उस पर शासक कर ही रहता है, वो कश्मीर के नाम पर शासक कर रहे हैं। जाहिर बात है कि वो गज्जा और इस टेररिस्ट के अटैक को कोई मुआवजा किया जा सकता है? गज्जा के लोग 70-80 सालों से जुल्म के शिकार हैं और इसराइली मुकम्मल तौर पे दहशतगर्दी का मुजाहरा कर रहा है। क्या भारत इसराइल बढ़ सकता है? भारत एक जमहूरी मुल्क है, भारत में आइन है, भारत में नस्ल पर हुकूमत नहीं है। भारत कभी इसराइल नहीं बढ़ सकता है। और जो लोग ख्वाब देख रहे हैं कि भारत इसराइल बन जाएगा, उनकी भूल है। आप देख रहे थे इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन। बहुत बहुत शुक्रिया।